इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 26 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध ब्रांड प्यूमा द्वारा किन दो भारतीय क्रिकेटरों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपने याद रखना है, वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को बनाया गया है। प्यूमा जो कि एक प्रतिष्ठित ब्रांड है, उनके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। साथ में आपको याद रखना होगा, जो प्यूमा है ये क्या है, एक जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड है, इसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु निवेश तथा सहयोग के लिए अमेरिका के साथ एक नई साझेदारी करते हुए लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट को संबोधित किया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय है अवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 का आयोजन नवंबर 2021 में ग्लासगो में संबंधित है। ये फैक्ट भी आपको याद रखनी है, यहाँ से भी कोई प्रश्न बन सकता है। किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को गठित किया है? तो ये शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो इनका नाम है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाल ही में शंख घोष का कोलकाता में निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो देखिए, आपको बताना है इनका ख्याति प्राप्ति का जो क्षेत्र है वो है बंगाली कवि थे, काफ़ी फेमस सुप्रसिद्ध बंगाली कवि थे शंख घोष। याद रखिएगा, कोलकाता में इनका निधन हो गया। यूनिसेफ ने कोरोना काल में भारत के बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले टीकाकरण के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए किस अभिनेत्री एवं पूर्व मिस इंडिया को सहायता के लिए चुना है? तो यहाँ पे चुना गया है मानुषी छिल्लर को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इस दिन बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस। पोलैंड में चल रही विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो देखिए, जीता है सचिन सिवाच ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? देखिए, इसे बनाया गया है यहाँ पर 23 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी दालों का उत्पादन बढ़ाने को राज्य सरकार ने केंद्र के पास मंजूरी के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा है? तो इसका अमाउंट है 10.34 करोड़ रुपए। अब देखिए, आपको कुछ फैक्ट याद रखने होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहाड़ी दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदेश के करीब 12,000 किसानों को लाभ पहुंचाया जाना है। प्रदेश में 6,000 हेक्टेयर भूमि में दालें पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है और इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में 90:10 की फीसदी से वित्तीय भागीदारी रहेगी। इस तरह का प्रश्न पहले लाइट सर्विसेज में भी एक बार पूछा जा चुका है, तो मुख्यतः यह प्रश्न हमारा लाइट सर्विसेज से प्रेरित माना जा सकता है। प्रदेश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय मदद से यह प्रोजेक्ट 2021-22 से 2026 तक चलेगा। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इन्हें भी आप याद रख सकते हैं यदि आप मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। दालों के प्रोडक्शन की ये बात की जा रही है और हिमाचल प्रदेश में देखिए 2021 से 2026 तक के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होना प्रस्तावित है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2021 के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 पंचायतों को किया गया है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे ऐड की गई, इसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपको आइडिया लगेगा कि जिला परिषद पे कितना दिया जा रहा है, ब्लॉक लेवल पे कितना दिया जा रहा है और ग्राम पंचायतों को कितनी राशि दी जा रही है, और इनके नाम भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए फैक्ट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। विवेकानंद ट्रस्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश में कहां पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विश्रांति के निर्माण कार्य को पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार द्वारा करवाया जा रहा है? तो इसे करवाया जा रहा है कांगड़ा में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हिमाचल के सुपरिचित कहानीकार, लेखक व संपादक बद्री सिंह भाटिया का निधन हो गया। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से था? तो इनका संबंध था सोलन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथ में आपको कुछ फैक्ट भी याद रखने होंगे। बद्री सिंह भाटिया का जन्म 2 जुलाई 1947 को अर्की जिला सोलन में हुआ था। हिमाचल सरकार की पत्रिका हिमप्रस्थ व साप्ताहिक समाचार पत्र गिरिराज के संपादन से जुड़े थे। बद्री सिंह भाटिया को उनके उपन्यास पड़ाव पर हिमाचल अकादमी का कथा पुरस्कार मिला था। ये उपन्यास नेपाल के श्रमिकों पर केंद्रित था और काफी चर्चित रहा था। कुछ समय पहले ही उनका कहानी संग्रह पाजे के फूल आया था। तो सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब आप विजिट कीजिए इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन किताबें यहाँ पे मिलेगी। तो अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाइएगा, क्योंकि आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए जो आपके सबसे सच्चे मित्र होगी तो ये पुस्तकें ही होगी। नवीनतम किताबों में प्रीवियस सॉल्वेड पेपर की किताब लॉन्च कर दी गई है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इन सभी परीक्षाओं के लिए ये की किताब लॉन्च की गई है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के 3 महीने के करंट अफेयर्स, और उसके अलावा ईयर बुक भी लॉन्च हो चुकी है। इन सारी किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।